दो मछलियों और एक मेंढक की कहानी। एक बार की बात है, एक तालाब में दो मछलियां और एक मेंढक साथ रहा करते थे। एक मछली का नाम था सद्बुद्धि और दूसरी का नाम सहस्त्र बुद्धि था। वही मेंढक का नाम था एक बुद्धि था। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, लेकिन मेंढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों इकट्ठा तालाब में एक साथ घूमा करते थे और हमेशा साथ रहते थे। जब भी कोई समस्या आती तो तीनों साथ मिलकर उसे निपटते थे। एक दिन नदी के किनारे से मछुआरे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि तालाब मछलियों से भरा हुआ है। मछुआरों ने कहा, हम कल सुबह यहाँ आएंगे और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ कर ले जाएंगे। मेंढक ने मछुआरों की सारी बात सुन ली थी। वो तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्त के पास गया। उसने सद्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को मछुआरों की सारी बात बताई। एक बुद्धि मेंढक ने कहा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों मछलियाँ कहने लगी, हम मछुआरों के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर नहीं जा सकते। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकती हैं। वो एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है जो इसी तालाब से जुड़ा है। उसने तालाब के अन्य जीव को भी साथ चलने को कहा, लेकिन कोई भी एक बुद्धि मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को सद्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि पर भरोसा था कि वो उन सबकी जान बचा लेगी। मेंढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरे सुबह तक आ जाएंगे। इसी पर सहस्त्रबुद्धि ने कहा, उसे तालाब से छिपने की एक जगह पता है। सद्बुद्धि ने भी कहा, उसे भी तालाब में छिपने की जगह मालूम है। इस पर मेंढक ने कहा, मछुआरे के पास बड़ा जाल है, तुम उसमें नहीं बच सकते हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बहुत गुमान था। उन्होंने मेंढक की एक ना सुनी, लेकिन मेंढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूर तालाब में चला गया। सद्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने एक बुद्धि का मजाक उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरे अपना जाल लेकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने तालाब में जाल डाला। तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरों के पास बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। जाल में बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई। सद्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने भी बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरों ने पकड़ ही लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सद्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए मछुआरों ने उन्हें अलग रखा था। उन्हें बाकी मछलियों को एक टोकरी में डाला, जबकि सद्बुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को कंधे पर उठाकर चल दिए। जब वो दूसरे तालाब के सामने पहुंचे तो एक बुद्धि मेंढक की नज़र इन दोनों पर पड़ी। उसने अपने मित्रों की ये हालत देख बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिंदा होती। हमें कहानी से सीख ये मिलती है कि कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित हो सकता है। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।